सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी ने हिंदू धर्म अपना लिया है और वो अब वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण त्यागी बन चुके हैं। लेकिन उनके इस फैसले से देश के कई मुस्लिम संगठन के लोग नाराज हैं और वो तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जितेंद्र नारायण त्यागी ने ऐसा क्यों किया, उन्हें क्या क्या दिक्कत आ रही थी मुस्लिम समाज में, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। नमस्कार, मैं आलोक कुमार और आप देख रहे हैं जीडी न्यूज़ आपकी आवाज़। आज हमारे साथ मौजूद है जितेंद्र नारायण त्यागी जी, जो कुछ दिन पहले वसीम रिजवी जी थे, लेकिन उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है और पूरे देश में इसका विरोध चल रहा है। जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। आज हमारे साथ खुद ये मौजूद है जितेंद्र नारायण त्यागी जी। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हिंदू धर्म में आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहला मेरा यही सवाल है कि लगातार विरोध हो रहा है पूरे देश में। आपने देखा कि कुछ दिन पहले भी जो हिंदू संगठन के, जो मुस्लिम संगठन के जो लोग हैं वो लगातार विरोध कर रहे हैं। आपका किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं विरोध तो उनका किसी रूप में नहीं, बहुत कमज़ोर हैं वो ज़हनी तौर पर, क्योंकि वो गलत है और गलत आदमी हमेशा कमज़ोर होता है। तो हम उनको बहुत कमज़ोर व्यक्ति मानते हैं, कमज़ोर मुल्ला मानते हैं, कमज़ोर धर्म मानते हैं, क्योंकि वो गलती पर आधारित हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर मुसलमानों को ये कहना चाहते हैं, पूरी दुनिया के, कि तुमने वो इंसान को अपने बीच से खोया है कि जो सदियों तक तुम्हारे बीच में कभी पैदा नहीं होगा। सर, क्या कारण था सर? क्या क्या समस्याएं आपको आ रही है मुस्लिम धर्म में? देखिए, जब हम अध्ययन कर रहे हैं और उस चीज़ को समझ रहे हैं, तो हम इन्हें कोशिश ये की थी कि इस्लाम के लोग मानने वाले इस्लाम को समझें और रिफॉर्म करें। जो मोहम्मद ने क्रिएट किया था वो इस्लाम धर्म नहीं था, वो एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन, एक आतंकी गुट क्रिएट किया था, जो ऐसे नियम से बांध दिया गया था, फर्जी अल्लाह के संदेश और कुरान जो एक फर्जी किताब है उससे बांध दिया गया था कि पूरी दुनिया में इस्लाम इसी तरह से फैलता रहे और इसी तरह से लोग इसमें फंसते रहे और निकलने ना पाएँ। वो आतंकवाद जो 1400 साल पहले मोहम्मद ने क्रिएट किया था, आज वो आतंकवाद पूरी दुनिया में चरम सीमा पर है। वही चीज़ है, वही उद्देश्य है जो 1400 साल पहले थे। आज भी वही असलहा है, असलहे बदल गए। उस वक्त तलवार पर, घोड़े पर बैठ कर होता था, आज कारों पर, बड़े बड़े साधनों से बैठकर और बड़े बड़े आधुनिक असलहों से होता है। लेकिन कत्लो आम उसी तरह से हो रहा है गैर मुसलमानों का। सर, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बात कही थी कि जब मैं मुस्लिम धर्म में था तो उस टाइम भी आपने राम मंदिर को लेकर भी आवाज़ उठाई थी। कई ऐसे हिंदू संगठन के थे जिनको लेकर आपने आवाज़ उठाई थी, फिर उसके बाद आपको निकाला गया क्या? देखिए, मैंने हमेशा वो बात की जो इंसानियत का, जिसमें एक जज्बा हो। अयोध्या में भी मैंने कहा कि भाई मंदिर की जगह है, भगवान श्री राम का जन्म स्थान है, ज़बरदस्ती यहाँ मस्जिद की लड़ाई लड़ी क्यों रहे हो? बाबर ने तो हिंदुओं को अपमानित करने के लिए वहाँ पर एक मस्जिद बनाई थी। तुम अब साथ में रह रहे हो तो अब तुम क्यों अपमानित करने की उस लड़ाई लड़ रहे हो? दे दो, कहीं और बना लो। जब उन्हीं ने हमारी सोच से कंप्रोमाइज़ नहीं किया, हमको इस्लाम से निकाला, तो हमने पलट कर राम की जन्मभूमि एक पिक्चर बना दी। वो फिर इस्लाम से निकाल दिया, सर काटने के फतवे दे दिए। हमने मदरसे की तालीम के ऊपर बात उठाई कि भाई मदरसे के अंदर जो तालीम दी जा रही है उसमें सिर्फ बच्चों को कुरान समझाया जा रहा है। कुरान एक आतंकी किताब है, इसमें इस तरह के उद्देश्य से लिखी गई है और इसमें ये बच्चों को सिखाया जाता है, इसीलिए आतंकवाद पनप रहा है और बढ़ रहा है। सर, आपके हिसाब से कुरान में क्या कुछ सिखाया जाता है? जैसे आपने कहा कि आतंकवाद। आपका नाम क्या है? आप काफिर हैं, आपकी, अगर हम मुसलमान हैं तो आपकी हमको हत्या कर देनी चाहिए, ये सिखाया जाता है। अच्छा, आप आलोक हैं, आपको हमारे साथ बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह ने हमको आपसे अफजल बनाया है। अल्लाह ने कहा है कि आलोक जी जो हैं उनको जीने का कोई इख्तियार नहीं जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाए। हमें आपकी गर्दन काट देनी चाहिए और गर्दन पर तलवार रख के हम आपसे कहेंगे कि या तो मुसलमान हो और नहीं तो गर्दन काट देंगे। ये इस्लाम है और ये कुरान में सिखाया जाता है। ISI को लेकर भी आपने जिक्र किया था कि मदरसे है, जो मस्जिद है, उसमें ISI तैयार हो रहे हैं। ISIS देखिए अब हिंदुस्तान में पैर पसार चुकी है। इस्लाम की सबसे बड़ी मंशा ये है कि सनातनियों को ख़त्म करना। अरब से भी मोहम्मद ने सनातनियों को ही ख़त्म किया था। अरब में मोहम्मद से पहले सब मूर्ति पूजा करने वाले तो थे।
जो मूर्ति पूजा वहाँ करते थे उन्हीं का तो तख्ता पलटा था, उन्हीं की हत्याएं करके उनको जबरन मुसलमान बनाया था, उन्हीं के खुदाओं को, उन्हीं के भगवानों को तो तोड़ा था। मूर्ति पूजा कुरान के अंदर हराम करार दी गई है। तो जब मूर्ति पूजा हराम करार दी गई है तो यानी कि सनातन से सीधी दुश्मनी है। ISIS जो है वो इस्लाम का इस वक्त बहुत बड़ा पैरोकार है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सनातनी रहते हैं पूरे वर्ल्ड में। एक बड़ी संख्या जो एक सनातनी मुल्कों में जितने भी सनातन है, तो हिंदुस्तान में एक सबसे बड़ा सनातन का एक देश है और यहाँ सबसे ज़्यादा है। तो अब उनको उस आबादी पर हमला करना है, उनको काटना है, उनको मारना है। और जब उनको काट कर उनको मारना है तो यहाँ पर उन्हीं ने अपने पैर पसाड़ने हैं। तो पसाड़ेंगे कैसे? हमारे आपके बीच में तो नहीं आके पसाड़ पाएंगे ना। तो जो उनके कट्टरपंथी जहनियतें उन्हीं ने तैयार की हैं, जो मदरसे तैयार किए हैं, उनको फंडिंग देते हैं कि बच्चों को ऐसे पढ़ाओ, ऐसे तैयार करो। उनको फंडिंग देने के बाद फिर ये देते हैं कि मस्जिदों से इस तरह की स्पीचेज़ हों, इस तरह की बात हो, मस्जिदें बनवाई जाती हैं, उनको पैसा दिया जाता है। तो ये ISIS कहीं तो पूरा ISIS हिंदुस्तान के मुसलमानों को धीरे धीरे अपने हिस्से में जोड़ रही है। फंडिंग, क्या आपको लगता है कि फंडिंग भी इनकी विदेशों से होती है? फंडिंग के तो 20 रास्ते हैं, विदेशों से तो होती है। और यहाँ से क्या करेंगे? विदेशों से इसलिए होती है, 20 रास्ते, 2 नंबर से आ जाता है, हुंडी से आ जाता है, दुनिया भर से आ जाता है। 1 नंबर पे तो रहेगा, लेकिन 2 नंबर से भाई कोई मुसलमान वहाँ कमा खा रहा है, हो यहाँ पर उसका एक है तो उसने वहाँ ले लिया, यहाँ दे दिया, ख़त्म हो गई बात। आपको क्या पता चला? अच्छा, सरिया कानून का भी आपने जिक्र किया था कि क्या यहाँ के लोग जो मुस्लिम संगठन के लोग हैं, क्या वो सरिया कानून लागू करना चाहते हैं? शरिया कानून संविधान के कानून से बराबर से लागू है। संविधान का कानून मुसलमानों में सिर्फ वहाँ पर लागू है जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, उस पर लागू है। शरिया कानून हर मुसलमानों की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपने परिवार में बराबर से संविधान के, वहाँ पर संविधान नहीं चलता, वहाँ पर शरिया का कानून ही चलता है। उनका घरों के फैसले, उनके इंटरनल फैसले, उनके ज़मीन जायदाद के फैसले सब शरिया के कानून से ही होते हैं। क्रिमिनल लॉज जो है शरिया में वो ज़्यादा डरावने हैं। हाथ काट दो, गर्दन काट दो, कोड़े मारो। तो उसमें बेहतर ये है कि साहब संविधान अच्छा है कि चोरी की 1 साल, 2 साल, 3 साल की सज़ा है, फिर बच जाएंगे। लेकिन वहाँ चोरी करो तो हाथ कट जाएंगे, जो कभी नहीं निकलेंगे। तो शरीयत के ऊपर तो तुम उस पर तैयार रहते हो कि संविधान के तहत बने हुए कानून को मानेंगे, और घर के अंदर सिविल जो मामले हैं उसमें तुम शरीयत मानते हो। तो संविधान और शरीयत तो हिंदुस्तान में बराबर चल ही रही है, जबकि ये ख़त्म होना चाहिए। इसीलिए तो कॉमन सिविल कोड की बात होती है कि एक देश एक कानून। जनसंख्या को लेकर भी आपने बात की थी कि ज़्यादातर शादियाँ करते हैं लोग। देखिए, मुसलमानों का जब एक 1400 साल पहले एक आतंकी संगठन मोहम्मद ने तैयार किया, तो ये संगठन कैसे बढ़ेगा उसकी भी साजिश की गई। मुसलमानों में ये बात आम कर दी गई कि जितनी शादियां तुम कर सकते हो उतनी शादियां कर लो, बच्चे पैदा करो। तो इसकी वजह क्या थी? औरतों के लिए शादियां अलाउड नहीं की गई। औरत तो एक ही कर सकती है, मर्द 4 कर सकते हैं। उसकी वजह है 5 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, कोई था नहीं है। जितनी कैपेसिटी हो उतनी कर सकते हो। अगर तुमने 10 शादियां कर ली तो 1 साल में 10 मुसलमान पैदा करोगे। औरत ने 10 कर ली तब तो करेगा तो एक ही औलाद ना। तो ऐसे सिस्टम से उन्हीं ने उसको तैयार किया है कि हमको तादाद बढ़ानी है। तो उसमें हर प्लान वे में पूरा कुरान लिखा गया है, प्लान वे में इस्लाम तैयार हुआ है। आज दुनिया की दूसरी आबादी ऐसे ही थोड़ी ना बन गया है। लास्ट सवाल है सर मेरा, अब ये गुरुग्राम में नमाज का मुद्दा है जो लगातार उठता जा रहा है। कुछ दिन पहले ही हालांकि जो आचार्य जी है उन्होंने भी इस पूरे मामले को उठाया था, और आज भी खुले में नमाज का जो मुद्दा उठता जा रहा है। देखिए, वो नाजायज़ बात है, वो नाजायज़ डिमांड है। ये खुले में नमाज पढ़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हिंदुओं को डराने की, हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने की, हिंदुओं का कत्ल-ओ-आम करने की एक सामूहिक जगह ढूंढ रहे हैं। नमाज तुम अपने घर में भी पढ़ सकते हो, अपनी औरतों को। ये लोग कहते हैं कि जहाँ 5 लोग इकट्ठा होते हैं जुमे की नमाज वहीं अदा की जाती है। जुमे की नमाज जायज़ नहीं है, और जुमे की नमाज वहाँ आप पढ़ो जहाँ जुमा हो रहा हो। अगर तुम्हारे पास कोई मस्जिद है जहाँ पर 100 लोग आ सकते हैं, तो ज़रूरी थोड़ी ना वहाँ 200 लोग घुस जाएं, बाकी के 100 लोग आगे की मस्जिद में जाएं।
वहाँ जगह ना हो उससे आगे की मस्जिद में जाएं, वहाँ जगह ना हो और उससे आगे की मस्जिद में जाएं। मस्जिद में पढ़ो, मस्जिद के दायरे में पढ़ो। मस्जिद में जगह थोड़ी ना है कि तुम दूसरे के घरों में घुस के पढ़ोगे, तुम सरकारी ज़मीनों पे पढ़ोगे। कैसे नमाज जाए? तुम्हारे बाप बाबर की अब हुकूमत थोड़ी ना है कि ये यहाँ शरीयत की हुकूमत चल रही है और तुम्हारी ये जो भी सरकारी जायदाद है वो तुम्हारी शरीयत के हिसाब से इस्लामिक जायदाद है। तो ये हिंदुओं को दबाने की और हिंदुओं को मारने काटने की और उनको अपमानित करने की साजिश करके सामूहिक नमाज का इंतज़ाम जो किया जा रहा है, हुकूमत को डरना नहीं चाहिए। यहाँ जो मुस्लिम हुकूमत को सही फैसला लेना चाहिए। इबादत की जगहों में इबादत करो, जो चीज़ जिस लिए बनाई गई है वहाँ पर इस तरह की धार्मिक एक्टिविटीज़ करने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। एक जगह कंप्रोमाइज़ करोगे, हर जगह ऐसी स्थितियाँ पैदा होंगी। जो मुसलमानों की वोटों की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब है, वो इन मुसलमानों को उस्का रहे हैं कि वो एकजुट होकर उनको वोट करें। वो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, मुसलमान अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। दोनों लोग एक ही बात। को सर खुले में नमाज को रोकने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? हुकूमत को कदम उठाना पड़ेगा। भाई घर में नमाज पढ़ो, घर में बीवी के साथ सोने की इजाज़त है, नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अपनी बीवियों को लाकर पारिक में सो तो हम जाने, बीवी के साथ सोना भी तो एक धार्मिक प्रथा है। तो बीवी को लाके पार्क में सुलाओ ना, इबादत आके रोड पे करोगे तो घर के अंदर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते हो? जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जितेंद्र जी, जिनका साफ तौर पे इनसे हमने खास तौर पे बातचीत की और सारा कुछ इनसे पूछा कि किस तरह से इन्होंने जो मुस्लिम धर्म है उसको ठुकराकर आज इन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। और इसके साथ साथ हमने गुरुग्राम में जो नमाज के मुद्दे थे, जो गुरुग्राम में खुले में नमाज जो अदा की जाती है, उस पर भी हमने तमाम बातचीत की। तो इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो ये खुले में नमाज होती है सरासर गलत है। गुरुग्राम से GD न्यूज़ के लिए मैं आलोक उपाध्याय।